गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब ध्यान इधर केंद्रित रहे आप लोगों का, ठीक है। तो कल नया चैप्टर शुरू हुआ था जिसमें हम सिर्फ टॉपिक का नाम लिखवाए थे, ठीक है। शुरू नहीं हो पाया। कौन सा टॉपिक है? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। कानून व्यवस्था था, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, वही तो। व्यवस्था। इसके बाद आज आपकी क्लास नहीं कुछ खबरी दे दे क्लास शुरू होने पहले। इसके बाद आज आप लोग क्लास नहीं। कितने लोगों को खुशी हुई ये सुन के? क्लास टाइम क्या मतलब हमारे बाद जो है इसके बाद क्लास नहीं है आज। अच्छा, सबको पता है। हमें लगा कि हम तो कुछ बता दिया है। क्या हो गया? नहीं भाई, ऐसा क्यों कहते हैं यार? पढ़ने मन ना हो हमसे तब भी बताओ। ऐसा कुछ है क्या? जिस दिन जाएंगे ना उस दिन समझ में आएगा। एक चीज जानते नहीं, जो चीज जब तक आपके पास रहता है उसकी वैल्यू नहीं समझते लोग। ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है। बात समझ रहे हैं ना? ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है, लेकिन जब कोई नहीं रहता हाँ, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है आप लोगों का सुनिए, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसको कहीं लिख लीजिएगा। जब तक जो चीज पास में रहता है उसकी वैल्यू लोग नहीं समझते। ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है, और उसके बाद जब वो नहीं रहता तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। चाहे वो सामान हुआ, चाहे वह व्यक्ति हुआ, चाहे वह टीचर हो, ठीक है। तो जिस दिन जाएंगे ना उस दिन समझ में आएगा आप लोगों को कि टीचर थे, बढ़िया पढ़ाते थे। जो भी बढ़िया हो या खराब हो तो आप ही लोग जाने, बढ़िया खराब ये आप लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज बताइए, कितने लोग पुलिस का एग्जाम दिए थे? कोई दिया था इसमें? कोई नहीं दिया था। आप लोग भी नहीं। एक बात बताएं, देखिए 1 मिनट के लिए आप लोग टाइम लेंगे। अभी कितने लोग जो है 21 साल के हैं? एग्जैक्ट 21 साल है आप लोग। और कितने लोग 25 से कम? 25 से कम, 25 से कम है ना? तो मेरा एक मानना है कि आप तैयारी एक करिए, ठीक है। तैयारी फोकस करिए, यूपीएससी, यूपीपीसीएस जो, लेकिन जो फॉर्म आए किसी को बताइए मत, फर्जीदारी तो घर में तो और मत बताइए, ठीक है। आप एग्जाम देते रहिए, ठीक है। एग्जाम देते रहिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब डिसाइड करिए कि हमें करना है कि नहीं करना है। समझ रहे हैं? नहीं बात। पहली बात तो आपका मान लीजिए, सपोज करिए कहीं हो गया तो आपका बेरोजगारी दूर हो जाएगा, प्रेशर नहीं रहेगा। मतलब फैमिली से जो पैसा मिल रहा है या कोई भी सपोर्ट जो मिल रहा है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे नहीं, और फिर दबा के अपना तैयारी करिए जब तक मन करे, 40 साल तक। वैसे पीसीएस 40 साल तक दे सकते हैं। अभी मेरे पास जो है 9-10 अटेम्प्ट है, 30 मेरा उम्र है, 10 अटेम्प्ट है मेरे पास। हाँ, यूपीएससी एक्चुअली क्या है, मैं यूपीएससी दिया था, उसके बाद यूपीएससी से ज्यादा मेरा पीसीएस पे फोकस रहा। तो जो है पीसीएस के लिए भी 2 अटेम्प्ट है, लेकिन यूपीएससी के लिए 10 अटेम्प्ट है। भगवान चाहेंगे तो उसके पहले कहीं दोबारा न्यारा हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम देते रहिए, ठीक है। एग्जाम देते रहिए, किसी को बताइए मत। जो भी फॉर्म आए फॉर्म डालिए। और क्या है, कितना पैसा लगता होगा? 500-700 रुपया लगता होगा। अरे 2-4 दिन फुल्की और चाट मत खाइए, और क्या महीने में 2-4 दिन में फुल्की चाट खाते हैं? कितने फुल्की खाते हैं पहले बताइए? फुल्की पता है? पानी किसका फेवरेट है? आपका क्या है? खाते नहीं आप?
फुल्की, फुल्की मतलब पानी, पानी इलाहाबाद में उसको फुल्की बोलते हैं। अच्छा नहीं, तो कहने मतलब ये है कि कुछ दिन जीभ को अपने कंट्रोल करके उस पैसे को जो है आज कहीं और लगा। नहीं तो आपके पिताजी पैसा दे रहे होंगे, आपके पिताजी मास्टर भी है ना, मास्टर वैसे पैसा नहीं खर्च करना चाहते, कम से कम इसी बहाना कुछ खर्च करें। अच्छी बात नहीं है सर, मास्टर लोग बहुत कंजूस होते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है सर, आप भी कंजूस होते हैं। नहीं, हम प्योर मास्टर नहीं है, प्योर मास्टर नहीं है, हम हमें देख के लगता है आप लोग कंजूस हैं। हम प्योर मास्टर हम जो है बाई चॉइस नहीं, बाई लक मास्टर। हाँ ये है कि मेरा एक ड्रीम है, सिलेक्शन होने के बाद भी मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हो सकता है मेरी अपनी ही कोचिंग खोल लें। गौरव त्रिपाठी जानते हैं नहीं आपको? उनसे मेरी बात होती है, जो 226 रैंक है, उनसे मेरी बात होती है। वो उनकी कोचिंग चलती है यूपीएससी हिंदी। जूम पे कई बार हम लोग बात किए हैं। एक्चुअली क्या है, मैं भी थोड़ा सा उनसे गाइडेंस लेता हूँ कि कैसे क्या किया जाए। सबके एक गुरु होते हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे एक गुरु हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो मुझे गाइड करते हैं कैसे कैसे आपको क्या करना है। अरे वो अनअकैडमी के एक समय टॉप एजुकेटर हुआ करते थे, सुनील सिंह। हाँ सुनील सिंह, कभी यूट्यूब पे सर्च मारे, वो सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, खासकर वो द हिंदू पढ़ाते हैं। द हिंदू को जो है क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट से जीएस के पेपर से रिलेट करके पढ़ाते हैं। मुझसे बहुत पढ़ता है और वो हमारे गुरु हैं। चलिए ठीक है, वो जो कहानी है थोड़ा माइंड रिफ्रेश कर रहे थे, इतने देर से आप लोग पढ़ रहे थे, मेरे इतना देर बकवास करने का यही कारण था। अब दिमाग सही हो गया, अब कॉन्सेप्ट घुसेगा ना। टीचर वही होता है जो बच्चों को जो है उस तरीके से समझाता है। हमें तो नहीं लगता कि हम बहुत बड़े टीचर, लेकिन यहाँ प्रयास करते हैं समझा दें आपको। चलिए पहला टॉपिक क्या था, नेपाल। पहला टॉपिक इसमें क्या था, देखिए जो आप लोगों को लगेगा, ठीक है, मुझे लगेगा वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक। पहला इसमें क्या था, एक एक लिख के हम समझाते चलेंगे। पहला इसमें था नेपाल के साथ आज संख्या फिर कम हो गई, कल संख्या बढ़ी थी क्लास में। कुछ लोग आते हैं ना हवाबाजी करते हैं। हवाबाजी मतलब घर से जब दिमाग खराब हो जाता है, घर वाले कहते हैं कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते। अब देखो कल हम जाएंगे 10 बजे तक, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आएंगे। नेपाल के साथ सुवेद और खुली सीमा, ये ध्यान दीजिएगा, ये चुनौतियों में था। टॉपिक का नाम क्या था, चुनौती था ना। कानून व्यवस्था आप कल आई नहीं थी, आपको कैसे पता? नहीं तो वो आप देख रही, आज में कल हो चुका था। हाँ, इसका टॉपिक का नाम लिखवाया तो उत्तर प्रदेश में पारंपरिक, लिख लीजिए ऊपर, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लिख लीजिए कौन कौन सी चुनौतियां। उत्तर प्रदेश में पारंपरिक कानून व्यवस्था की चुनौतियां। पहली बात तो यही समझिए पारंपरिक क्या होता है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, यही समझा दे रहे हैं। और गैर पारंपरिक, पहले बात तो यही समझिए पारंपरिक मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बात जानना जरूरी है, तभी आप आगे की बात समझ पाएंगे। जो पहले से चला आ रहा है, जैसे आतंकवाद, ये हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है। आतंकवाद हुआ, बहुत सारे ऐसे चीजें, आतंकवाद को ले लीजिए। फिर सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा ये आज का नहीं, हमेशा से चला रहा है। इसमें समझाएंगे, पहले समझ लीजिए कौन कौन से पारंपरिक हैं, ठीक है। कहने का मतलब बस इतना है। पारंपरिक में क्या क्या है, जैसे पहला तो हो गया जो आतंकवाद हो गया, ठीक। दूसरा हो गया आपका सांप्रदायिक दंगा, और इसमें तीसरा है जो पिछड़े इलाके हैं, नक्सलवाद। नक्सलवाद कोई नया समस्या थोड़ी है, नक्सलवाद
और भी ऐसे कई सारी चीजें जो पारंपरिक रूप से हमेशा से चला आ रहा है। आतंकवाद आज नहीं, बहुत काल से है, ठीक है, लेकिन उसका नाम बदलता गया, नाम जो है बदलता गया। पहले विदेश से आते थे लोग, आक्रमण करते थे, तब उनको विदेशी आतंकवादी नहीं कहा जाता, उसका फॉर्मेशन होता गया। क्या हुआ? शब्दों का जो है फॉर्मेशन होता गया, इस वजह से नाम उसके परिवर्तित होते गए, लेकिन चीजें वही। पारंपरिक मतलब समझ में आया कि नहीं? अब गैर पारंपरिक में समझिए, जो परंपरा में ना, जो अभी कुछ सालों में जो है अभी सामने आया, जैसे मॉब लिंचिंग जानते हैं आप? क्या होता है? भीड़ के सामने इकट्ठा करके किसी फर्जी का कोई मुद्दा उछाल के और भीड़ जो है उसको पीट के मार दे, जैसे दादरी कांड हुआ था। दादरी में क्या हुआ कि जो है एक व्यक्ति कोई था, उसको फर्जी में ये हल्ला कर दिया गया, फर्जी में कि वो जो है गाय को काटा था और भीड़ जो है इकट्ठा होकर उसको मार दिया। ऐसा कुछ था नहीं। और भीड़ ज्यादा पागल होता है, भीड़ में कभी पढ़ना मत। भीड़ में अगर पड़ गए मार खाने तो फिर वहां से निकल ही दो, हमें बुद्धि यही है। हाँ, क्योंकि मैं अपना जीता जागता एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं बाइक चला रहा था, एक बार एक लोग को मार दिया था, ठोक दिया था, वो ठोक दी। अब उसको जो है बहुत पहले की बात है, जब मैं BSc कर रहा था, भीड़ कैसे हावी होता है। BSc जब कर रहे थे तब बहुत तेज बाइक चलाते थे, ठोक दिए उसका भाई एकदम, भगवान दया से बच गया, हम भी बच गए। भीड़ इकट्ठा हो गई, अब भीड़ इकट्ठा हो गई, मेरा दिमाग काम कर रहा था कि अगर रुक गए तो फिर यहाँ पे सीधा हो जाएगा, हम अकेले क्या कर लेंगे। मेरा दिमाग इतना तेज काम किया, बस बाइक स्टार्ट किया, तुरंत निकल गई। तो ये सब भीड़ में कभी, तो भीड़ वाले क्या करते हैं, भीड़ एक पागल होता है, समझिए। अगर भीड़ जहां जा रहा है उसी तरफ सारे लोग चले जाएंगे, ये नहीं पूछेंगे क्या हो रहा है वहां पे, बस मारना, सब लोग अपना हाथ साफ करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे मॉब ब्लीचिंग हुआ, ठीक है, ये सब घटनाएं जो है, मॉब ब्लीचिंग हुआ, ऑनर किलिंग, ये गैर परंपरागत, अभी समझाएंगे इसके बारे में। ऑनर किलिंग जानते हैं? डॉक्टर तलवार का सबसे फेमस केस है, इस पे मूवी भी बना था, कोई देखा है कि नहीं? तलवार मूवी, उसमें काम किए हैं वो, क्या नाम है, अरे बहुत अच्छा एक्टर है वो, अब नहीं रहे इस दुनिया में, नाम नहीं ख्याल कर पा रहे हैं, पर इंग्लिश मीडियम की मूवी वही निकाले थे, इरफान का वो डॉक्टर तलवार मूवी निकाले थे। जैसे समझिए ऑनर किलिंग क्या होता है। ऑनर किलिंग में क्या होता है, कोई अपने धर्म या कह सकते हैं अपना वंश बचाने के लिए किसी को मार दिया। डॉक्टर शशांक क्या किए थे इसमें, लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाया, दोनों लोग बरी हो गए, बात जानिए, उतने सेंसिटिव माइंड के थे वो लोग। जैसे मान लीजिए इसमें ज्यादातर केस जो है लड़कियों के ही लिए आता है, ठीक है, ऑनर किलिंग पुरुषों के लिए भी आता है, लेकिन लड़के जाते। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो गया, ठीक है, कोई भी मेरा किसी के जाति धर्म या व्यक्ति को आहत पहुंचाना नहीं। तो उसमें क्या है, मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़की है, ठीक, या हिंदू लड़की, और वह जो है किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर, अब मुस्लिम लड़के शादी कर, उसके घर वालों को पता चल गया, तो क्या करेंगे, सेवा कर देंगे, किसका, दोनों को मार देंगे, एक को तो मारेंगे पक्का, एक को किसको मारेंगे, जो उसके यहाँ है, और दूसरा मिल गया तो उसको भी सेवा कर देंगे। फिर ये होता है ऑनर के लिए, बात समझ रहे हैं, सम्मान के लिए। ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान होता है ना, अपने सम्मान के लिए किसी को मार देना, लेकिन ये निहायत ही घटियापन वाला काम है, निहायत ही घटियापन वाला काम। तो ये सब सारी चीजें क्या है, आज आप लोग दिल थाम के और मन लगा के बैठिएगा, इस टॉपिक को खत्म करना है 12:30 बजे, ठीक, तैयार है कि नहीं? तेजी के साथ बोलिए एक बार। हाँ, तो कहानी नहीं बताएंगे, फिर ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे फिर बोर हो जाएगा। बताइए, आप बताइए क्या चाहते हैं, पढ़ा दीजिए, नहीं कहानी सुन के पढ़ना है कि ऐसे टॉपिक पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो नेपाल से संबंधित सीमा क्या है, सीमा विवाद। जैसे नेपाल जो है खुली सीमा है, वीजा मुक्त सीमा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ज्यादातर क्या होता है,
मानव तस्करी होता है, नशीली दवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। जाली नोटों का क्या किया जाता है, नशीली दवाओं का, नशीली दवाएं, ठीक, जाली नोट, मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तस्करी, ये आदि समस्याएं जो है भारत के लिए समस्या क्रिएट करती। क्या होगा बताइए, क्यों मगन है? कोई मगन होने कोई कारण तो रहा होगा, है? मगन होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। ये सब समस्याएं क्या होती हैं नेपाल के साथ जो है भारत के, और सुवेध सीमा, सुवेध मतलब क्या होता है, कोई कौन बताएगा? सुवेध मतलब क्या होता है बताइए, आप बताइए, कहाँ ध्यान मांगे? सुवेध मतलब क्या होता है? दुर्गम क्षेत्र, हाँ, जो दुर्गम ना, सुवेध मतलब आसानी से जाया जा सके। जैसे नेपाल में क्या है, वीजा नहीं लगता, तो आने जाने कोई समस्या है नहीं, बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे सीमा हैदर जैसे लोग जो है भारत में आ गए, भाई साहब इतना पैसा कमा रहे हो, अभी हाल ही में कार ली, पता है क्यों? कार ली है और उसके घर में एक नहीं दो एसी लगा है। यूट्यूब से उसको लाखों यूट्यूब से और फेसबुक से लाखों रुपए आ रहे हैं मतलब। यहाँ आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बताइए कुछ नहीं मिल रहा है। लोग बेवकूफी करके पैसा कमा रहे हैं। डॉली अभी पता है, एक आपको कांड होता है, गाली शहर वाले जानते नहीं, बिग बॉस में गया था, 2 करोड़ रुपया लिया, 2 करोड़ रुपया लिया। हाँ सोचिए, ये बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट इसमें लीजिए, दूसरा पॉइंट इसमें, बातें समझते चलिए और आप लोग बोर नहीं होने देंगे, ये हमारा गारंटी है। ठीक, 5 घंटा बैठे रहिए, बोर नहीं होने देंगे, भले भूख लग जाए, भले लंच करवा देंगे, टेंशन नहीं, इतने कंजूस मास्टर नहीं है हम। सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, ठीक। सांप्रदायिक हिंसा में क्या होता है, क्या होगा? सांप्रदायिक हिंसा में आप लोगों को पता ही क्या होता है, इसमें दो धर्मों को आपस में गलत फहमी फैला के लड़ाया जाता है। गलत फहमी फैला के दो धर्मों में, कोई एक, इस समय भारत में सबसे ज्यादा 2 ही धर्म आपस में लड़ रहे हैं। कौन धर्म है? हिंदू मुस्लिम। और समस्या इस बात की है, सच बता रहे हैं, समस्या दोनों जात में है कि अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब मुस्लिम धर्म के कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो अपने ही जाति के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने ही जाति के लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, गलत तरीके से गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए लेकिन उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के, और ये सिर्फ अपने राजनीतिक पार्टी के लिए, अपने राजनीतिक मुद्दे के लिए। जैसे अभी हाल ही में एक नाम सुनी, मतलब नाम तो नहीं लेंगे, एक व्यक्ति अभी हाल ही में निर्दलीय जीत के आया है नगीना से, जो भी नाम हो, ठीक है। वह लोगों का ऐसे ब्रेन वॉश कर रहा अपने लोगों का, लोग समझ नहीं पा रहे कि उसके साथ, लोगों के साथ कितना खेल कर रहा है। तो ये सब सारी बातें जो है संप्रदाय को क्या करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैला दिए हिंदू मुस्लिम में, उसके बाद हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। और उसमें कोई नेता के स्टेटमेंट में दे दिया किसी एक के प्रति, किसी एक जाति धर्म के प्रति, दूसरा है किसी दूसरे जाति धर्म के प्रति, उनको लगा कि ये व्यक्ति हमारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने वोट बैंक के लिए, ठीक। ये समस्या, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सब सारी समस्याएं देश के विकास को रोकती है, ठीक है, देश के विकास को पीछे ले जाती है। बात समझ में आया? उसके बाद अगला इसमें है आतंकवाद धार्मिक, ये तो बताने वाली चीज है। आतंकवाद धार्मिक, ये इससे तो भारत इवन नहीं, पूरा विश्व जो है आतंकवाद से प्रभावित है। पूरा विश्व, कोई ऐसा देश नहीं है कि जो आतंकवाद से प्रभावित ना हो। बस चाइना का नाम नहीं आता, चाइना, क्योंकि एक बात बताएं, चाइना का कोई चीज बाहर क्यों नहीं आ पाता, आप लोगों को पता है कि नहीं?
चाइना में कोई न्यूज आप जो है ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते बिना उसके सरकारी एजेंसी परमिशन दिए। इसीलिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारी चीजें नहीं होती, वहाँ पे होती हैं, लेकिन वो बातें जो है डिस्क्लोज नहीं हो पाती, वो बातें अंदर से बाहर नहीं आ पाती। जैसे इसका एक एग्जांपल बताएं, जैसे गांव में कुछ घर ऐसे होते हैं, मार कत्ल सब कर लेंगे उसी घर में, लेकिन पड़ोसी वाला नहीं जान पाएगा, क्योंकि उस घर में यूनिटी होती है। क्या भाई, सम्मान की बात होती है। अगर ये बात जो है बाहर गया तो सम्मान कम हो जाएगा। तो ये सब बातें जो है हर देश में आतंकवाद प्रभावित है। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। अगला है उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके। तो पिछड़े इलाके कौन कौन थे? पिछड़े इलाके में कौन कौन से बताइए। उत्तर प्रदेश के 3 पिछड़े इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा चाइना में रिपोर्टर का नाम नहीं है, रिपोर्टर अलाउड नहीं है चाइना। रिपोर्टिंग अलाउ है, लेकिन आप जो है ऐसे कोई बात जो है सोशल मीडिया पे या कहीं आप उसका फेसबुक उसके यहाँ बैन, पता है कि नहीं? वहाँ फेसबुक व्हाट्सएप सब बैन है, वहाँ खुद का उसका सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप उसी पे सारा काम करिए, नहीं तो बातें ऐसे बाहर में आती। तो वहाँ पे जो है पूरा मीडिया मतलब सरकार का कंट्रोल है, वहाँ आप जो है ऐसे धरना नहीं दे सकते। धरना दे दिए बुलडोजर चल जाएगा, टैंकर में चलवा देगा। एक बार की बात है, वहाँ चाइना में कुछ लोग, बहुत पहले की बात है, धरना दे रहे थे, टैंकर चलवा दिया, कितने लोग मर गए, बात सामने। अभी और रिसेंट का एग्जांपल बताएं, कोरोना काल में कितने लोग मरे होंगे चाइना में, कितने लोग मरे होंगे, लेकिन वहां से डाटा क्या है, सबसे कम देश में वहीं लोग मरे, और जो कि स्टार्ट वहीं से हुआ था। तो ये सब अच्छा, जो एक स्वतंत्रता सूचकांक आता है पेपर वाला, मीडिया वाला, उसमें चाइना बहुत पीछे रहता है, क्योंकि उसका मोनोपोली है उस पर। ठीक। पिछड़े इलाकों में कौन कौन सा, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक है मिर्जापुर, मिर्जापुर वही कालीन भैया, सोनभद्र, चंद्रौली। अच्छा ये बताइए कौन कौन मिर्जापुर वेब सीरीज देखा है? वेब सीरीज छोड़ते नहीं आप लोग, दोनों पार्ट देखे। हमसे क्या मतलब, हम देखे होंगे तो भी नहीं बताएंगे। हम मिर्जापुर गए हैं, बता तो रहे थे, मिर्जापुर पढ़ाए, पॉलिटी वहाँ पढ़ाए, पर डे में इलाहाबाद से अप डाउन करता था, पूरा टाइम उसी में चला जाता है। सोनभद्र, मिर्जापुर और चंद्रौली, यहाँ पे नक्सलवादी ज्यादा प्रभावित है। नक्सलवादी प्रभावित होने की बात है, इन लोगों को वही बात है, कॉन्सेप्ट वही है, इन लोगों को लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, समाज के मुख्य धारा से मुझे वंचित किया जा रहा है, जो सरकारी योजनाएं चला रही हैं वो मेरे तक नहीं आ रहा है। और सही बात तो ये है, कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि जो वहाँ के जो ना कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वही लोग खा लेते हैं, जो वहाँ के स्थानीय नेता लोग हैं वो योजनाओं का लाभ उठा के खा लेते हैं, और वहाँ तक सच में जो वहाँ के व्यक्ति लोग हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और समझिए, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र होंगे लेकिन उनको नहीं मिला, लेकिन गांव में जो आवास योजना के पात्र नहीं होंगे उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा। ये सब क्या है, ये गलत है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि प्रधान के आदमी जो सेक्रेटरी को 20,000 रुपए दिया, और सही बात है कि उतने में घर भी नहीं बन रहा है। लेकिन एक कहावत है ना, जो हाथ वही साथ। वोटिंग होती तो पैसे भी ले लेते, गरीब आदमी, ये भी बात है। हाँ ये बात आपने सही कहा, ये बात मैं आपसे सहमत हूँ। वोटिंग के समय वो लोग जो है 500 रुपए और उस पे दे देते हैं, 500 रुपए, और उसके बाद किसी को प्रधानी चुनाव लड़ना होगा तो बताइएगा, हमें बुलाइएगा, इस बार जितवा देंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में ये सब सारी समस्याएं हैं जो आप लोग पहले से वाकिफ हैं, मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक हो गया बात, वो ठीक है। फिर अगला पॉइंट है संगठित अपराध। ये बहुत ज्यादा, ये इस समय उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा खतरा काम कर रहा है, संगठित अपराध। संगठित अपराध में क्या होता है, इसमें गिरोह चलता है,
हाल ही में अभी एक गिरोह चल रहा है, किसका बताइए? हैं? किसका गिरोह चल रहा है? भाई साहब उसके 700 से ज्यादा शूटर हैं। 700 से ज्यादा शूटर हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी 3, इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये किताबों में दिया है, ठीक है। एक मुख्तार अंसारी गिरोह चल रहा था, दूसरा जो है और क्या नाम है, अतीक अहमद वाला गिरोह चल रहा था, एक विजय मिश्रा वाला। ये 3 गिरोह के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे, 3 गिरोह के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और इन लोगों के नाम से ही जो है सारे आतंकवाद नहीं कह सकते, सारे गलत काम किए जाते। बालू का ठेका, अतीक अहमद का पूरे उत्तर प्रदेश में बोलबाला था बालू के ठेका में। हिम्मत नहीं बता दे कि मैं अतीक अहमद का आदमी हूँ तो ठेका ना मिले, ठीक। मुख्तार अंसारी अभी रिसेंट में वो मर गए, कैसे मरे कौन बता सकता है? जेल में, पता नहीं कैसे। अब जेल में कैसे मर गए वो मुझे नहीं पता भाई, हम कोई सीबीआई एजेंसी नहीं है, सीबीआई एजेंसी नहीं। फिर उसके बाद एक अभी हाल ही में सुने होंगे, एक हमारे क्या कहें, मतलब ऐसे कोई डूबे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता, उससे मुझे चिढ़ हो गया, उससे मुझे चिढ़ हो गया। तो उस व्यक्ति से विकास डूबे हो के इतना गलत काम कर दिया, हाँ। वो जो है उसके यहाँ पुलिस जो है दबिश डाला और वो लोगों को निपटवा दिया। और आपको बताएं उसका इतना प्रभावी व्यक्ति था कि आप लोग अगर आप लोग वो पढ़ते होंगे पेपर, तो उस पेपर में नाम आया था, नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन मध्य प्रदेश के एक मंत्री से उसका डायरेक्ट लिंक उस समय। और उसको जो है अगर वो व्यक्ति बचा होता ना तो कितने लोगों का चिट्ठा खोलता कि पता नहीं क्या हो जाता, कितने लोगों का। इसीलिए जो है उसकी कहानी को सेट कर दिया गया उसी में, है। तो ये सब गिरोह क्या करते हैं, ये आंतरिक सुरक्षा को जो है या प्रशासन या कानून व्यवस्था को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचाते हैं, कानून को ये जो है खिलवाड़ करते हैं कानून के साथ। अभी कोई आपके गांव में कोई दबंग आदमी है, गया थाने में, आप गए रिपोर्ट दर्ज कराने, वो फोन उसका फोन चला गया, आपका पता चले आपका केस ही नहीं दर्ज हुआ। ये सब कानून व्यवस्था को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। बात समझ रहे हैं? संगठित अपराध में समझ में आ गया कौन कौन गिरोह थे। और रिसेंट में अगर इसका एग्जांपल देना होगा तो लॉरेंस, कितने लोग उसके फेवर में, क्यों फेवर में, पहले ये बताओ। सबसे बड़ी बात तो क्यों फेवर में? सर वो कुछ तो गलत कर नहीं रहा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कितना जानते हैं आप उसके? सर अच्छे लोगों को किसको नुकसान पहुंचाया नहीं, अच्छा नहीं, कितना आप उसके बारे में जानते हैं? सर जितना जानते हैं उतना बताएं। सर किसी ने अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाया। यही समस्या इस बात का है कि लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं जा पा रहा। समस्या मैं वही बता रहा हूँ, समस्या वही बात है कि जो मीडिया परोस रहा है वही आप लोग बिना फिल्टर किए ग्रहण कर रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं तो पता चला होगा मीडिया इस समय उसके फेवर में है। मीडिया का तो धर्रा है, एक मिनट हमें बोलने दीजिए, तो आप लोग बोल रहे हैं। अगर आप लोग बोल रहे हैं तो आप ही लोग बोल रहे हैं, तो साथ मार के सुन रहे। मीडिया क्या कर रही है इसमें? मीडिया के 2 धर्रे, ठीक, एक लेफ्ट और एक राइट विंग। राइट विंग जो है किसी और पार्टी के, स्वाभाविक सी बात है, शुरू से ही रहा है। राइट विंग जो सरकार में रहता है उसका सपोर्ट करता है, लेफ्ट विंग जो सरकार में नहीं रहता उसका सपोर्ट करता है। राइट विंग क्या करता है, लेफ्ट विंग क्या करता है, सरकार की जितनी योजनाएं होंगी सब पे वो कमेंट करेगा, ये नहीं सही, वो नहीं सही। राइट विंग क्या करेगा, जितनी गलत योजनाएं उसका वो अच्छे बताएगा। तो इस समय भी समाज में इस समय मीडिया 2 धर्रे बट गया है, एक तो उसके फेवर में है, एक उसके फेवर में नहीं। और आप लोगों के सामने, मतलब मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके व्यक्ति, हम भी थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन उसके बारे में था, मैंने बहुत रिसर्च किया तो पता चला ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी नहीं। वो शुरू से ही उसके ऊपर केस कितने चले हैं, वो अपने छात्र नेता जीवन में चंडीगढ़ से छात्र नेता, वहां से ही अपना शुरू किया, वो कभी जाकर रिसर्च करिए उसके ऊपर कितने केस हैं, कितने केस हैं। तो ये सब सारी बातें हैं। एक मेरा भाई है, वो छोटा है, 11th में, वो भी उसका समर्थक है। हम कहें तुम्हें कुछ पता है, हाँ तुम्हें कुछ पता है, पढ़ने में ठीक है, इकोनॉमिक्स उसका बहुत अच्छा है, तो वही चीज है। तो लेफ्ट विंग राइट विंग, संगठित अपराध,
ये सब सारी समस्याएं हैं जो देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी या कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक है। समझ में आया बात? इसमें और कोई पॉइंट हो तो एक पॉइंट और बता दें। उत्तर प्रदेश में स्लीपर सेल, ये आप लोग अगर एक मूवी देखे होंगे स्लीपर सेल, एक बात ध्यान दीजिए, स्लीपर सेल कैसे प्रभावी होते हैं? स्लीपर सेल कैसे? अच्छा, ये दो जगह ज्यादा प्रभावी इस समय एक्टिव है, लखनऊ आजमगढ़ और एक जगह इसका है गाजीपुर बलिया एरिया, गोरखपुर, लखनऊ नहीं सॉरी बदायूं। ये स्लीपर सेल होते क्या है पहले समझिए, इन सब के बारे में लिख लीजिएगा, क्योंकि कहानी समझा दी है, बस इसे लिखना है, जो पहले लिखाए हैं वही होगा, इसके लिए लिखना नहीं है आपको। स्लीपर सेल समझिए क्या है। ये लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बता रहा हूं, मान लीजिए हम ही सब स्लीपर सेल एजेंट है, किसी कम एजेंट नहीं है भाई, ठीक है, बता रहे हैं एग्जाम्पल। वो अपना दिनचर्या वैसे करें, वो काम करें, ठीक है, सारा जैसे आप जीवन जीते हैं वैसे जिए, लेकिन जब उनके पास कोई आदेश आ गया ये काम आपको करना है, तब वो एक्टिव हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये सब बातें बोल रहे हैं, कोई क्लिप निकाल के ऐसे फर्जी का वायरल कर देगा, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये है, ठीक, ये क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी तो ये अपना दायित्व निभा रहे हैं, अब बाद में इनको ISI से आ गया फोन, ये काम करना है। अभी आप इनको थोड़ी जान पाएंगे स्लीपर सेल, आपके साथ दिनचर्या जी रहे हैं, जैसे आप जी रहे हैं वैसे भी जी रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। जब इनके पास इंफॉर्मेशन आया, मतलब वहां से आदेश आया कि आपको करना है, ये एक्टिव प्रभावी हो जाएंगे। उसके बाद ये अब एक काम करेंगे कि वही मेरा दायित्व है, उसको करेंगे चाहे जैसे बाय बुक बाय बुक। तो स्लीपर सेल मतलब कहने का बस इतना सार है कि वह भी एक आम इंसान होते हैं, ना कि वो टेररिस्ट होते हैं, लेकिन उनको काम दिया जाता है और काम के बदले में उनको पैसा बहुत दिया जाता है, पैसा, और उनके पकड़े जाने का खतरा भी कम होता है। स्लीपर सेल जो होते हैं उनके पकड़े जाने का खतरा भी बहुत कम होता है। जैसे अयोध्या में कांड हुआ था, ठीक है, बम धमाका, उसके बाद बनारस में हुआ था। बनारस में पता है 2006 के आसपास वहां पे जो है स्लीपर सेल ने ही टिफिन में बम दगाया था, टिफिन में कोई स्लीपर सेल था, गया बम छोड़ के चलाया और दब गया और पकड़ा भी नहीं गया। तो ये सब सारी समस्या स्लीपर सेल समझ में आएगी। स्लीपर सेल क्या होता है? मान लीजिए आप ही ये है स्लीपर सेल, यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं और वहां से आ गया ISI से कॉल आ गया, ये काम करना है, निपटाना है, ठीक। तो बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब उसमें आ जाइए। ये तो आपका था परंपरागत, अब आते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत में इतना समझ में आया? अब आते हैं आप ये, हाँ चुनौतियों में ही था, गैर परंपरागत चुनौतियां, ठीक। लिख लीजिए हेडिंग इसका, सुन हेडिंग लिख लीजिए ऊपर। उत्तर प्रदेश में पारंपरिक, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दो बार लग गए, एक बार पारंपरिक आतंकवाद क्या है? पारंपरिक कानून व्यवस्था की चुनौतियां, पारंपरिक कानून व्यवस्था की चुनौतियां। चुनौतियां, ठीक, ये लिख लीजिए पूरा, फॉर्मेट बना लीजिए, फॉर्मेट सब लोग को बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक चुनौती, पहला इसमें लिख लीजिएगा मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग।
मॉब लिंचिंग, ठीक। सर ये चलेगा मॉप, मॉब है, ठीक, मॉब लिंचिंग। दूसरा इसमें लिखिए ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग। तीसरा है स्वायत्त संगठन। स्वायत्त संगठन। चौथा है क्षेत्रीय विषमता। क्षेत्रीय विषमता। फिर उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण। फिर उसके बाद स्वायत्त संगठन। स्वायत्त संगठन। फिर उसके बाद है क्षेत्रीय विषमता। फिर उसके बाद है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण। और एक इसमें और है सत्तात्मक और गरीबी। ये लिख लीजिए तब बता। लिख लिए, बताएं। थर्ड स्वायत्त संगठन। क्षेत्रीय विषमता। सेकंड वाले ऑनर किलिंग। ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान। एक ऑनर कौन आया था, एक ऑनर है। ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग। ये सामाजिक स्तरीकरण है। मॉब लिंचिंग मतलब वही बात जो बताएं, जैसे गलत इंफॉर्मेशन। मान लीजिए भीड़ इकट्ठा कहीं है, पहले एक आदमी मार रहा है और उसको नहीं पता है क्या हो रहा है, किस वजह से मारा जा रहा है, तब तक दूसरा व्यक्ति आया, देखा, उसके साथी, वो भी उसको मारना शुरू कर दिया। ठीक है, चौथा है वो भी मारना शुरू कर दिया। मतलब भीड़ इकट्ठा होके पागलों की तरह किसी एक व्यक्ति के ऊपर वार कर दिया, बिना मुद्दा जाने। बिना मुद्दा जाने किसी व्यक्ति को बेवजह मार दो। भीड़ इकट्ठा, मतलब सिंपल सी बात है, भीड़ जो है इकट्ठा करके और लोगों को मार दिया जाता है। जैसे दादरी वाला कांड हुआ, गलत इंफॉर्मेशन फैला के उसको मार दिया गया, ऐसा कुछ था। ठीक है, बाद में उस पर जांच हुआ था, तो जांच में पता चला कि ऐसा कुछ था नहीं। उसको गलत इंफॉर्मेशन, कोई व्यक्ति रंजिश रहा होगा, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई बौद्ध धर्म का, ठीक है, और उससे बता दिया गया, फर्जी में गलत इंफॉर्मेशन फैला दिया गया कि इसका जो है ISI से संपर्क है। आप जो है गलत बात गांव में फैला, गांव वाले इकट्ठा हो गए, उसका सेवा कर दिया। देखिए यही सब होता है। मॉब लिंचिंग मतलब समझना है कि नहीं। ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग में वही डॉक्टर तलवार वाला केस। ये डॉक्टर तलवार वाला केस बहुत बड़े पैमाने पे हो गया था। वैसे ये ऑनर किलिंग प्रतिदिन होता है, उत्तर प्रदेश नहीं हर जगह होता है। अभी रिसेंट में कहीं मैं पढ़ा था, 2 युवक थे और उनको जो है लोग पकड़ लिए, ठीक, रात में पकड़ लिए, और क्या कहा जाए, इतना बेरहमी से उन लोगों दोनों को मारे थे, इतना बेरहमी से कि मतलब पूछिए मत, और मार के पेड़ पे लटका दिया। अच्छा एक चीज और, ये सब कहीं ना कहीं वो मैसेज भी देते हैं, किसको, अपने ही समाज के लोगों को, कि आप दोबारा से ऐसा कदम उठाने से 100 बार सोचें, 100 बार सोचें।
डॉक्टर तलवार केस था मतलब सही था या गलत था मतलब उसका? भाई इसके बारे में सीबीआई रिपोर्ट नहीं दे पाया तो मैं कौन सी एजेंसी को सीबीआई रिपोर्ट नहीं दे पाया। सीबीआई जो है उसको बाद में जो है डॉक्टर तलवार वाला इस तरीके उसमें एक्चुअली पूरी बात बताया गया था। पूरी बात ये था डॉक्टर तलवार की लड़की थी, ठीक, और वो जो है शायद उसका 17-18 साल से कम था, उसका अपने नौकर से कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक। अब उसकी पापा की शायद कहा जाता है कि मम्मी जो है देखी उसको आपत्तिजनक, फिर उसके बाद पिताजी दोनों लोग उसको मार, दोनों लोग सोच लीजिए माँ बाप मिलकर, और अब पता नहीं मतलब ऐसा जो सामने आता है सीबीआई ने रिपोर्ट दिया वो लोग बरी हो गए, ठीक। और ऐसा आता है कि वो दोनों लोगों को मार दिया गया था, मार के पीछे जो उनके गार्डन था उसी में दफना दिया गया था, ठीक। तो ऑनर किलिंग मतलब सिंपल सी बात है, इतना समझिए, सम्मान के लिए किसी को मार देना, ठीक। जैसे आज भी कुछ गांव में कुछ कट्टरवादी है, जो भाई है ना वो बहुत कट्टरवादी होता है, बहन उसकी कहीं इधर उधर देख लिया किसी के साथ तो उसके बाद पूछेगा नहीं, पहले तो उसको बजाना शुरू करेगा, बजाना शुरू करेगा, हाँ। लेकिन ये गलत है, सच में ये गलत है। बिना जाने किसी को कुछ भी नहीं करना चाहिए, सजा नहीं देना चाहिए। क्या समझिए, क्या मतलब कोई दोस्त नहीं हो सकता, मेल फीमेल दोस्त नहीं हो सकते हैं। गलत मानसिकता, लोग अभी इससे उभर नहीं पा रहे, इस बात से लोग ऊपर नहीं उभर पा रहे हैं। गलत मानसिकता आज भी हमारा समाज, मतलब हमारा भारतीय समाज आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि एक पुरुष एक महिला कैसे मित्र हो सकते हैं, और जो कि हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे मित्र होते हैं, नहीं हो सकते, आप जैसे लोग ही रहेंगे तो नहीं हो सकते। गलत मानसिकता दिमाग में एक फालतू का खाका बना के बैठे हो, चलो ठीक है, उस पर कोई डिस्कस नहीं करना है। ऑनर किलिंग मतलब सम्मान के लिए किसी को मार देना, ठीक है, अपने सम्मान या अपने जाति धर्म के सुरक्षा के लिए अपने ही व्यक्ति को मार देना या किसी दूसरे व्यक्ति को मार देना। या ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि उस गांव का व्यक्ति जो ये कांड किया है उसके घर वाले नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति मार देता है कि ये हमारे जाति धर्म से जुड़ा है, अगर ये ऐसा किया तो आने वाले समय में ऐसे लोग करते जाएंगे, उसको मार दिया जाता है कि आने वाले समय में ऐसा काम कोई न कर पाए। बात समझे? ऑनर किलिंग ये गैर परंपरागत में है, ध्यान दीजिएगा, जो अभी कुछ सालों या कुछ वर्षों में ये चीज सामने आया है। इसके पहले मॉब लिंचिंग और ये क्या नाम है ऑनर किलिंग, ये सब ना था, ये स्वायत्त संगठन है। इसमें क्या होता है समझिए, इसमें जो है धर्म गुरु जो होते हैं, स्वायत्त संगठन, दो बात समझ में आए कि नहीं? अभी हम दिखाना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, तो अभी लिखाना शुरू कर देंगे, फिर लिखिएगा तो समझाएंगे नहीं। स्वायत्त संगठन देखिए, स्वायत्त संगठन में क्या होता है, जो धर्म गुरु होते हैं, धर्म गुरु किसी के, हिंदू समाज के, बौद्ध समाज के, क्रिश्चियन समाज के या मुस्लिम समाज के, अपने धर्म के लोगों को गलत बातें डिलीवर करना, ठीक, गलत बातें डिलीवर करके लोगों का ब्रेन वॉश करना, और ब्रेन वॉश करेंगे तो गलत कार्य के लिए जो है उत्सुक होंगे, गलत कार्य के लिए उत्सुक होंगे। इससे कानून व्यवस्था के लिए क्या होगा, समस्या का कारण बनेगा, नहीं समस्या का कारण बनेगा। बात समझ में? इसमें बस एक ही बात है कि इसमें जो है जो धर्म गुरु होते हैं या एक संगठन होता है धार्मिक, वह अपने लोगों को गलत तरीके से गलत इंफॉर्मेशन, मतलब गलत तरीके से तो हो ही सकता है, गलत तरीके से गलत इंफॉर्मेशन देता है, जिससे लोग जो है उत्सुक हो जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल और है, मान लीजिए आप हिंदू धर्म से हैं, ठीक, और आपको कोई कह दिया कि आपके जाति धर्म पे खतरा है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धर्म पे खतरा आ जाए, और आप कट्टरवादी हिंदूवादी हैं, बस आप निकाल दिए, तलवार निकल गया, जहाँ जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जैसे अभी हाल ही में मूवी आई गोदरा, देखे नहीं, उस पर रोक लग गया, है रोक लग गया। वो क्या नाम है, मैसी है जो 12th फेल वाला हीरो था, क्या नाम था उसका, विक्रांत मैसी। 12th फेल कितने लोग पढ़े भी नॉवल, जब आया था तभी मैं पढ़ा था उस नॉवल, मेरे पास है अभी। तो ये क्या करते हैं सुनिए, ये सब क्या होता है समझिए, ये सब जो है गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देके समाज में अराजकता फैलाते हैं और कानून व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं।
ठीक। गोधरा कांड में हिंदू मुस्लिम को लेकर राइट हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम को लेकर राइट हुआ था, और उसमें कितना क्या एग्जैक्ट बात है सारी बातें मुझे नहीं पता, तो मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दूंगा। इस पर कभी गूगल करिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि 2002 की बात है तो हम छोटे थे। 2002 आप लोगों से बहुत बड़े नहीं है भाई, बहुत होंगे 5-7 साल बड़े होंगे, इससे ज्यादा नहीं बड़े। 30 मेरा है तो जोड़ लीजिए, जितना आप लोगों का उसमें जोड़ लीजिए, कितना बड़ा है। सारे लोग 10 साल बड़े होंगे, ऐसा मत करो यार। कितना अपना एग्जैक्ट एज बता दिए, कोई बताता नहीं। ठीक हो गया, ये समझ में है। स्वायत्त संगठन ये सब क्या करते हैं। दूसरा आता है क्षेत्रीय विषमता। क्षेत्रीय विषमता, क्षेत्रीय विषमता मतलब एक क्षेत्र जो है काफी तेजी के साथ डेवलप कर रहा है, दूसरा क्षेत्र पिछड़ा। जैसे उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र कौन सा पिछड़ा, कौन बता सकता है? ग्रोथ की दृष्टि से बुंदेलखंड वाला एरिया जो है, क्योंकि उसके पीछे कई कारण है। वहाँ पानी का जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था बहुत ही मतलब कमजोर है। वहाँ लोग पानी पीने के लिए तरस जाते हैं, गंदे पानी यूज करते हैं। और अब इस चीज को मैं थोड़ा लिंक करके मैं पानी थोड़ा ज्यादा यूज करता हूँ। ये समस्या मुझे लगता है, लेकिन क्या करें आदत है। तो उसमें क्या है कि पानी के लिए वहाँ पानी व्यवस्था है नहीं सही से, कृषि हो नहीं पाता। अब कृषि नहीं हो पाता तो स्वाभाविक सी बात है अर्थव्यवस्था डाउन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आर्थिक रूप से जो एरिया, जो क्षेत्र पिछड़े हैं, उन दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष का भावना उत्पन्न होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल और समझिए, गांव से संबंधित करके बताते हैं। आपके गांव में कोई तो है, पटदार है, खूब अमीर है, और आप जो है मान लीजिए, दुर्भाग्य से आप ही मान लीजिए, ठीक है आप अमीर हैं, और पटदार जो है आपका गरीब है। फिर उसके अंदर हमेशा आपको काटने का आएगा भावना, कब इसको मौका मिले इसको काट दें। काटने क्या, मारने नहीं, पीछे करने, मारने काटने में। जैसे आपके यहाँ अगर कार आया, वो सोचेगा अब इनके यहाँ कार आया तो नहीं होगा तो हम बाइकें लेके आएंगे, लेकिन ले आएंगे, तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से आपको पीछे करने का प्रयास करेगा। और पीछे करने का प्रयास करेगा तो वो अराजकता हो सकता है, और जब अराजकता होगा तो कानून के लिए दिक्कत हो जाएगा, फिर कानून वहां पे हावी होगा। तो वही क्षेत्रीय विषमता होने की वजह से कानून व्यवस्था के लिए समस्या का कारण बन जाता है। और ये दो एरिया हैं, एक बुंदेलखंड और एक पूर्वांचल। एक पूर्वांचल वैसे डेवलप एरिया है, पूर्वांचल डेवलप एरिया है, लेकिन कुछ हद तक पूर्वांचल नहीं, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। पूर्वांचल जो है गोरखपुर वाला एरिया बेल्ट जो है वही उसी को कहते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड कहाँ है, पूर्वांचल कहाँ है बताओ? बुंदेलखंड कहाँ है बताओ भाई? बुंदेलखंड एरिया कौन सा है? मैप में कहाँ आएगा बुंदेलखंड? बताइए, बुंदेलखंड वाला एरिया कौन सा होगा? नीचे वाला होगा। पूर्वांचल कहाँ ऊपर है? कहाँ उल्टा पुल्टा लिंक कर रहे हो भाई? पूर्वांचल ऊपर है, महाराजगंज एरिया। ठीक, समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो और अच्छी बात है। और इसमें क्या है, एक है पितृ सत्तात्मक समाज। ये कितने लोगों को पता है? पहले आप ही लोग बताएं, कहाँ गया? नहीं, अभी एक पॉइंट बचा है, सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण मतलब क्या होता है? स्तरीकरण मतलब क्या होता है? पहले बताइए, कौन बता सकता है? स्तरीकरण कौन बता सकता है? बताइए। स्तरीकरण समाज को स्तरों में बांट देने की वजह से। हाँ ठीक है, सही है, वर्ण व्यवस्था, बस वही वर्ण व्यवस्था। जैसे ये ज्यादा प्रभावी हम ही लोगों संबंधित है। कुछ जो नीचे के वर्ग में लगता है कि ब्राह्मण सारा उनका हक खा ले, ऐसा कुछ है नहीं। आपको लगता है कि हम किसी का हक खा सकते हैं? ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जजमानी व्यवस्था होता है, जजमानी व्यवस्था से संबंधित हम लोग, जैसे हमारे घर में कोई पंडित नहीं होता है, एक हमारे बीच वाले बाबा पंडित है, लेकिन वो कथा बांटने वाले पंडित नहीं है, वो जो है कुंडली मुंडली बनाते हैं,
उस कुंडली के बल पे जो है अपने एक लड़के को नौकरी दिला दी, सोच लीजिए। नौकरी दिला दी रेलवे में, हमारे प्रधान चाचा हैं। तो उसमें क्या होता है, जजमानी व्यवस्था में समझिए, जजमानी व्यवस्था में समझिए क्या होता है। जजमानी जो है, जजमानी मतलब जजमान से जो है धन मिलता है, ठीक है। और वह कहीं ना कहीं प्रभावी होते हैं अपने छोटी जात पे। किसके? छोटी जात पर प्रभावी होते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। ठीक, कुछ एक जाति है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वह जाति इस समय बहुत ज्यादा प्रभावी है और उसको लगता है कि सारा हक मेरा ब्राह्मण ही था। नाम तो नहीं लेंगे उस जाति में, लेकिन वो जाति इस समय बहुत एक्टिव है। जाट? कौन बताइए, बताइए कौन सा जाति? ठीक, अब चलिए ठीक है, बात समझने का प्रयास ये करिए। समाज का जब स्तरीकरण हो जाता है, जाति वर्ण व्यवस्था भी कहीं ना कहीं अराजकता फैलाता है। वर्ण व्यवस्था अराजकता फैलाता है। देखिए, वर्ण व्यवस्था के एक सपोर्टर थे, कौन सपोर्टर थे? गांधी जी। लेकिन वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर वो इसलिए थे, वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर थे जिससे बेरोजगारी नहीं फैलता। क्या नहीं होता? बेरोजगारी नहीं होता। बेरोजगारी जैसे कैसे नहीं होता, वो बात बताएं कि ना बताएं, वो टॉपिक है। आप दोनों लोग बात कर लें पहले। ये कौन सा विधेयक पास हुआ है? कोई विधेयक पास हुआ नहीं हुआ? इधर बेरोजगारी, गांधी जी इसलिए सपोर्ट में थे, जैसे मान लीजिए वो ये नहीं कह रहे थे कि वो जो जाति का व्यक्ति है वही काम करे। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण, ठीक, ब्राह्मण, ठाकुर, ठीक, शूद्र, ये सब मिलके मान लीजिए, ऐसे समझिए, कोई नाऊ है, पंडित है और कोई एससी है। अब समझिए, अगर पंडित पढ़ा लिखा नहीं, ठीक है, उसको कर्मकांड आता है अच्छे से। जैसे मान लीजिए मुझे को कर्मकांड मुझे आता है, वैसे संस्कृत मुझे खुद नहीं पढ़ने आता। संस्कृत सच में सीरियसली बता रहे हैं, संस्कृत मुझे खुद नहीं पढ़ने आता। तो अगर मान लीजिए किसी को संस्कृत पढ़ने आता है तो अपना पुश्तैनी कार्य को आगे बढ़ा सकता है। पुश्तैनी कार्य को आगे बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा? बेरोजगारी से उसको जो है मुंह नहीं देखना पड़ेगा, बेरोजगारी नहीं आएगी, कुछ ना कुछ हद तक तो अपना जीवन यापन कर ही लेगा। लेकिन कोई पंडित जो है करोड़पति नहीं बना, कथा बांच के कोई करोड़पति नहीं बना। हमारे ख्याल में कोई नहीं होगा कि जो ऐसा करोड़पति बन गया कथा बांच के, क्योंकि भाई सारे लोगों का पाप तो लेके आते हो आप, वो पाप कहाँ जाएगा? आपको भोगना ही। कोई कर्मकांड करता है, जितना वो कुकर्मी आदमी होगा सारा वो सज्जा जान कर सब आपके घर आया, फिर आपको भी झेलना है, आपको भी झेलना है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, गांधी जी कहते थे कि अगर नाऊ जो है पढ़ा लिखा नहीं, अगर पढ़ा लिखा है तो समाज में आगे बढ़ेगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने व्यवसाय को, अपने जो पुश्तैनी कार्य को है उसको वो आगे बढ़ाएगा, तो उसको बेरोजगारी नहीं आएगी, मतलब वो बेरोजगारी को फेस नहीं करेगा। कोई नाऊ इस समय देखा, नाऊ बहुत पैसा कमाते हैं, इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा एक मुस्लिम धर्म आ गया, इन्वॉल्व हो गया बाल कटिंग में सबसे ज्यादा। अभी आप बाल कटवाइए 100 रुपए जाएगा अच्छे से, दिन भर में 10 लोग बाल काटते 1000 हो, और 10 लोग बाल काटा 1000 रुपए हो गया। लगना उसका चवन्नी नहीं, कैंची से क्या लगना, कुछ लगना है नहीं लगना। तो उससे क्या होगा? बेरोजगारी नहीं आएगा। शूद्र जो है, मान लीजिए वो घर में खेती बाड़ी का काम कर रहा है, शूद्र का काम यही था, खेती बाड़ी हरवाहा का काम करना। अगर वो इसी काम को कंटिन्यू करता है तो हो सकता है उसके भूखे पेट ना रहना पड़े, भूखे पेट नहीं रहना पड़ेगा। जजमान जो है उसको कुछ ना कुछ संपत्ति या धन देते रहते हैं, तो इससे जो है बेरोजगारी नहीं है। बात समझ में आई? गांधी जी इसीलिए बस एक देश का सपोर्ट करिए, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि जो है वर्ण व्यवस्था समाज में प्रभावी रहे। अच्छा, एक कारण और था, अगर वर्ण व्यवस्था समाज में प्रभावी नहीं रहेगा तो बहुत सारे समाज जो है अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस कैसे होगा? समझिए, कोई पंडित नहीं है, शादी आप जाके करा देंगे, ये पंडित का इंपॉर्टेंस है। ठीक, कोई मान लीजिए कोई नाम नहीं है, आप बाल काट पाएंगे। गांधी जी के साथ यही हुआ, तभी तो उनको समझ में आया कि वर्ण व्यवस्था जरूरी है। वो दक्षिण अफ्रीका गए, उनका कोई बाल ही नहीं काटने तैयार, उनका कोई बाल ही नहीं काटने तैयार। अब वो बेचारे क्या करें, अपने काट लिए, काट के गए कोर्ट में, सारे लोग मजाक के पात्र बन गए हो। तब उनको समझ में आया, कि वर्ण व्यवस्था कितनी जरूरी है। ठीक,
तो समाज में जो है स्तरीकरण में वर्ण व्यवस्था से अब जो है इस समय लोगों को लगता है कि वर्ण व्यवस्था सबसे खतरनाक है। वैसे कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा फेवर में रहता हूँ, पूरा नहीं थोड़ा, कि वर्ण व्यवस्था समाज में होना चाहिए। समाज इससे बैलेंस रहेगा, अनबैलेंस नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से रहना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं, किताबों के हिसाब से, किसी के हिसाब से वर्ण व्यवस्था प्रभावी रहेगा तो थोड़ा समाज अनबैलेंस होने से बचेगा। लेकिन वर्ण व्यवस्था अति ना हो। जैसे आप ब्राह्मण हैं, पता चले आप यहाँ कोई शूद्र है, उसको मार के भगा दीजिए, बैठने ना दीजिए, ये सब गलत भावना है। इससे समाज में क्या होता है, अराजकता फैलता है और फिर वही समस्या कानून के लिए हो जाता है। स्तरीकरण में समझ में आया कि नहीं, कुछ ज्यादा कहानी बता दें। ऐसा तो नहीं कि कुछ कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में मेन कॉन्सेप्ट भूल गया। मेन कॉन्सेप्ट नहीं बोला ना, मेन कॉन्सेप्ट क्या था? और कौन बताएगा? वर्ण व्यवस्था सही, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, इतना चिल्ला के समझाते हैं आपको, गरीबी और बेरोजगारी। ये तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे मैं वर्तमान के समय को रिलेट करके बता रहा हूँ। बेरोजगारी का आप लोगों को आज तक नहीं पता होगा कि बेरोजगारी क्यों प्रभावी है। बेरोजगारी के पीछे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप प्रभावी है। फेसबुक और व्हाट्सएप आप लोग खूब चैटियाते हो ना, कौन चैटियाता है? कौन चैटियाता बताइए? जो चैटियाता वो बेरोजगारी के मंजर में फंस रहा है। तो ये सच में मैं ऐसे अपने मुंह से नहीं बता रहा हूँ, ये बात फैक्ट है कि बेरोजगारी के पीछे एफबी और व्हाट्सएप ये दोनों बहुत ज्यादा, और ट्विटर तो फिलहाल उतना नहीं है। ट्विटर, हाँ, रील क्या बोलते हैं उसको? अरे गरीबी से भगवान की दया से कृपा हुआ कि टिकटॉक बंद हो गया ना, कितने लोग बर्बाद हो जाते भाई, जीवन में टिकटॉकर बन के रह जाते हैं। ठीक है, सही बात, हर चीज का लाभ और हानि होगा, ठीक। तो बेरोजगारी के पीछे का कारण सबसे बड़ा इस समय वर्तमान समय में सबसे ज्यादा कारण है फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट। क्योंकि एक मिनट अब बात, क्या हुआ, क्या कोई छूटा है क्या? ये नहीं बताया क्या? अच्छा, ये छूट गया। अच्छा चलिए ठीक है, बेरोजगारी समझ। बेरोजगारी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, ये ध्यान आप लोग मगन में, इनका ध्यान गया, नहीं छूट जाता टॉपिक, ठीक। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और रील, ये देखने से समाज में बेरोजगारी बढ़ रहा है। जैसे आप जो अपना पोटेंशियल, जो वैल्यूएबल टाइम है वो कहीं और एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको आप अपने फोन पे देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को लगता है, वैसे मैं सच में बताऊं, सीरियसली मैं फोन बहुत कम यूज करता हूँ। कभी आप लोग स्क्रीनिंग टाइम होता है, पता ही नहीं, फोन में कभी स्क्रीनिंग टाइम लगाइएगा और वो आपको बताएगा क्या होगा। स्क्रीनिंग टाइम में आप कभी लगा के देखिएगा कि आप 24 घंटे में कितना घंटा अपने फोन के साथ हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि आप बेरोजगारी कितना चरम पे आप चल रहे हैं। जो टाइम आपको पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए वो बैठ के रील स्क्रॉल करना, डॉली का चाय देखना, सीमा हैदर का वीडियो देखना। तो ये बेरोजगारी के पीछे कारण। पित्त सत्तात्मक, ये बताइए, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताइए पित्त सत्तात्मक विचार क्या होता है? कौन बता सकता? टीचर बताइए, आप बताएं। एक ऐसी मानसिकता जो जहाँ पुरुषों का प्रधानता, जहाँ फीमेल को क्या किया जाए, उनको जो है कमतर आता है फीमेल, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे ज्यादा सिलेक्शन लड़कियां दे रही, सीरियसली बता रहे। यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, कहीं भी हुआ, लड़के सबसे ज्यादा पीछे जा रहे हैं। ये लड़कों के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण है, ठीक। तो पित्त सत्तात्मक, जैसे लगता है कुछ पिता को या घर वालों को लगता है कि हमारी बेटी बाहर निकलेगी तो वो जो है गलत हो जाएगा उसके साथ, ठीक, उसको दबा के रखते हैं। उसके अंदर इतना प्रतिभा है कि वो शायद आपसे बेटर कर सकते हैं, आपके लड़के से बेटर कर सकती है, लेकिन उसको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया गया।
इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, स्वाभाविक सी बात है उसका टैलेंट दब गया। जैसे इन्हीं को देख लीजिए कि पिताजी यहाँ भेजे हैं पढ़ने के लिए, अगर इनका भाई कहता नहीं कहीं भेजना नहीं है पढ़ने के लिए, अगर ये नया आपाती तो इनका टैलेंट कैसे उभर के आता? आप ही लोग, आप लोगों का टैलेंट कैसे उभर के आता? फैमिली सपोर्ट कर रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रहा है तो आप समाज के लिए कुछ अच्छे का कारण बन सकते हैं। लेकिन यही पितृसत्तात्मक अगर हावी हो जाए तब क्या होगा? दबा के रखेंगे, शोषण होगा, हर मानसिक उत्पीड़न होगा व्यक्ति का, ठीक है, मानसिक उत्पीड़न होगा, ये सब सारी समस्याएं कारण बनेंगी। बात समझ में आया? ठीक है, अब खत्म हो गया ये। अगला है कुछ इसके लिए पहल किया गया था, बताइए इसमें लिखवा दें कुछ पॉइंट। कितने लोग सहमत हैं? लिखवा दें। सर ये सारे समझ में आ गए, ये सारे समझ में आ गए। यही बातें हैं, यही बातें मैं लिखवाऊंगा। कितने लोग सहमत हैं लिखवाने के? हाथ उठाएं। एक भी लोग नहीं? आप लिखने सहमत हैं? तब लिखिए आप हमें तो जाना के साथ नहीं, ठीक है, लेकिन क्लास में होगी तो बैठिए। क्या होगा? आप जा नहीं, पढ़ने में मजा नहीं आता, घर पे जाके क्या करेंगे? चलिए ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा कुछ पॉइंट, मेन पॉइंट लिख लीजिए, जो पॉइंट मुझे लगता है कि आप इनको दिक्कत कर सकता है। पहले तो लिख लीजिए मॉब ब्लीचिंग। मॉब ब्लीचिंग, मॉब ब्लीचिंग मेरे हिसाब से नया कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए, समझ में आ जाए तो ठीक है। मॉब ब्लीचिंग, अगर इतना इंटरेस्टिंग क्लास हो, सच बताएं दुनिया का सारा काम एक तरफ, क्लास एक छोड़ देना, सही बताया। देखिए यह ऐसी घटना है, यह ऐसी घटना है जिसमें भीड़ द्वारा, यह ऐसी घटना है जिसमें भीड़ द्वारा बिना किसी जांच, और यह ऐसी घटना है जो भीड़ द्वारा बिना किसी जांच और अदालती प्रक्रिया के, जो बिना किसी जांच और अदालती प्रक्रिया के मौके पर ही सजा दी जाती है, सजा दी जाती है। उदाहरण जैसे दादरी मॉब ब्लीचिंग, दादरी मॉब ब्लीचिंग 2015 इसमें यही बात था ना कि गाय के नाम पे व्यक्ति को मार दिया गया था। ठीक, एक और पॉइंट लिख लीजिए इसका, ऑनर के लिए। ऑनर के लिए, ऑनर के लिए जब कोई व्यक्ति एक अलग जाति में, जब कोई व्यक्ति एक अलग जाति में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, तो उन्हें इन जाति समुदायों द्वारा, तो उन्हें लिखिएगा परिवार एवं जाति समुदाय द्वारा, लिखिएगा परिवार एवं जाति समुदाय द्वारा, जाति समुदाय द्वारा सम्मान के नाम पर मार दिया जाता है, सम्मान के नाम पर मार दिया जाता है, सम्मान के नाम पर मार दिया जाता है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उड़ग्राम एनसीआरबी, ये रिपोर्ट लिख लीजिए, ये काम का रिपोर्ट है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 70 से 100
ज्यादा लोग क्लास से गए कि कुछ ही लोग गए? रीजनिंग वाले में भी इतने लोग बैठे थे कि और कुछ लोग रीजनिंग पढ़ के चले गए? अच्छा, चलिए, सब जो गया ठीक है, उसका भी सम्मान, जो रुका है उसका भी सम्मान। 100 से 70 ऐसे मामले दर्ज किए गए। किससे? ऑनर के लिए। ये एनसीईआरटी की रिपोर्ट जरूर अपना एग्जाम में कोड करिएगा, ठीक। क्षेत्रीय विषमता लिख लीजिए। क्षेत्रीय विषमता, जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भूल सकता है। क्षेत्रीय विषमता लिखिए। बुंदेलखंड क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसलिए यहां अपराध की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए यहां अपराध की समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण लिखवा दीजिए, लिख लेंगे, बोलिए। सामाजिक स्तरीकरण लिखिए। सामाजिक स्तरीकरण उत्तर प्रदेश में जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था है। जाति समन्वय ब्रैकेट में जजमानी व्यवस्था, जाति समन्वय ब्रैकेट में जजमानी व्यवस्था पर आधारित बदलती सामाजिक व्यवस्था के कारण, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, जजमानी व्यवस्था के बाद, पर आधारित बदलती सामाजिक व्यवस्था के कारण वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जाति संघर्ष का मामला बढ़ता जा रहा है। जाति संघर्ष का मामला बढ़ता जा रहा है, ठीक हो गया। चलिए अब लिख लीजिए कानून, हेडिंग है कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास, ठीक है। इसमें सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए। पहला एक लिखिएगा, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये हेडिंग है, मेन हेडिंग है कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास। कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास, ठीक। इसमें लिखिएगा, इसमें सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए। पहला है अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, मतलब खासकर योगी सरकार इसमें ज्यादा फोकस करता है। जीरो टॉलरेंस नीति लिख लीजिए। अभी जो एक आध पॉइंट हम समझा देंगे। जीरो टॉलरेंस नीति, ठीक। जीरो टॉलरेंस नीति। दूसरा लिखिएगा, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध अधिनियम। उत्तर प्रदेश संगठित अपराध अधिनियम, ये सब जो है पहल किए गए हैं इन सब चीजों को रोकने के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश संगठित अपराध अधिनियम, संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम लिख लीजिए। यूपी कोपा ब्रैकेट में 2018। यह अधिनियम कब आया था? यूपी कोपा 2018। ये एक अधिनियम है जिसके तहत माफिया लोग जो होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ठीक है। एक कानून व्यवस्था है जिसके तहत माफिया लोग जो होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ठीक। इसमें एक और लिख लीजिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी पुलिस सुधार के लिए 60,000 वैकेंसी आया था, तो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। पुलिस बल ज्यादा होगा तो अराजकता को रोका जा सकता है, पुलिस बल कम होगा तो अराजकता को रोकने में
थोड़ा समस्या क्रिएट होगा। एक पॉइंट लिखिएगा इसमें, एंटीरोमियो स्क्वायर। एंटीरोमियो स्क्वायर कौन कौन जानता है? कभी पढ़ा है चक्कर नाम? पढ़े नहीं कोई पढ़ा है चक्कर? मिशन शक्ति तो चल ही रहा है। बताइए एंटीरोमियो क्या होता है स्क्वायर? सर वो मतलब जो सर मैं नहीं बता रही। बताइए तो क्या बताने में क्या है? जैसे सर वो जो लड़के छेड़ते हैं ना उनके खिलाफ सर ये अचानक से आ जाते हैं फिर डंडा बजाते हैं। वो लड़के नहीं छेड़ते हैं, पूरी बात सर लड़के को छेड़ते हैं उनके खिलाफ सर ये आते हैं। हाँ वो सही है। जो पार्क में बैठ के ना जुगलबंदी करते हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा। और खासकर आपको बताएं इलाहाबाद जो भारद्वाज पार्क सर इसके लिए बड़ा फेमस था। वहाँ जो है इलाहाबाद में तो सर बड़े-बड़े शहरों में तो ऐसे पार्क में कुछ नहीं होता वहाँ पे। उत्तर प्रदेश है के सिर्फ है और शहरों में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की तो बात कर रही है अब कि कहाँ पर नहीं होता सर। कभी चंद्रशेखर पार्क जाइए इलाहाबाद, अब तो ज्यादा प्रभावी नहीं रहा, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट आ गए थे। भाई अगर आप एक मिनट समझिए, अगर आप एडल्ट, ठीक एडल्ट मतलब क्या है? 18 से ऊपर, 18 और 21 से ऊपर तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्थिति मतलब ऐसा ना हो कि जो समाज को एक्सेप्ट ना हो, ठीक? अगर आप दो व्यक्ति बैठ रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपका राइट है। तो ये शुरू में तो बड़ा प्रभावी था, लोग जो है इलाहाबाद में तो बहुत होता है, सब पार्क में नहीं होता। अब कैसे पता है इलाहाबाद? सर वही तो बोल रही हूँ, बोलो कुछ नहीं करते सर। चंद्रशेखर इलाहाबाद में 2-3 पार्क ऐसे हैं, वहाँ एंटीरोमियो स्क्वायर जो है काफी प्रभावी रहता है। बात समझिए, समझाने के लिए बताते हैं फिर उसी में लगे रहते हो। एंटीरोमियो बहुत प्रभावी रहता है, वो सिंपल ड्रेस में, सादे ड्रेस में घूमती है महिलाएं पुरुष दोनों। और कहीं आप बैठे हैं उसके बाद पकड़े ले गए, फोटो खींचेंगे, आधार कार्ड, मम्मी का नंबर बताओ, पापा का नंबर बताओ, फोन करना। बहुत सारे लोग पेपर में निकलता था, अरे भाई रोने लगती थी लड़की, अरे प्लीज फोन मत करिए। हम लोग भी कभी कभी दोस्त लोग जाते थे घूमने, मैं देखता था बहुत सारे लोग ठुका जाते और रोती थी सब, लड़के भी होते थे, ऐसा नहीं लड़के नहीं होते। प्लीज सर नंबर कॉल मत करिए, पापा नंबर तो नहीं तो फिर जब चलो जेल। तो ये योजना सही भी थी, गलत भी थी। अगर गलत इसलिए कि आप 18 साल के हैं, आपको स्वेच्छा है किसी भी व्यक्ति के साथ सम्मानजनक स्थिति में बैठ के बात करनी है, ठीक? और गलत ये है कि आप गलत तरीके से आप बैठे। तो एंटीरोमियो लिख लीजिएगा, एंटीरोमियो स्क्वायर, एंटीरोमियो स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए 3 बटालियन स्थापित की गई थी, लिख लीजिए कहाँ कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं। लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं। लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में 3 महिला बटालियन स्थापित की गई और खासकर इसमें महिलाएं ज्यादा एक्टिव रहती हैं। वो सादे ड्रेस में घूमती रहेंगे, बस देखिए ले जाएंगे पकड़, चलिए फिर। कभी आप लोग पकड़ाए नहीं हैं? नहीं पकड़ाए होंगे तो भी मुझे नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, समझ में आया? स्क्वायर समझ में आ गया नहीं? एक और लिख लीजिए, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति अगला पॉइंट, मिशन शक्ति। शुरू में ही आएगा तो नहीं है ना? मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश में क्या होगा? दोनों लोग बहुत बात कर रहे हैं। मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश में, लिखिए, मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला शिकायत कक्ष का स्थापना किया गया। एक महिला शिकायत कक्ष का स्थापना किया गया, स्थापना किया गया। टोटल कितने थे? कुल ये कुल जो है पुलिस स्टेशनों कितना? 1535। यह व्यवस्था कुल 1535 पुलिस स्टेशनों में की गई थी। 1535 पुलिस स्टेशनों में की गई थी, ठीक है। अच्छा, ये इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? महिलाओं के लिए एक अलग कक्ष बनाने का स्वाभाविक सी बात है। देखिए समस्या, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो व्यक्ति फीमेल से ही और सार्वजनिक रूप से वो बात नहीं बोल सकता। जैसे सारे लोग बैठे हैं,
हो सकता है कुछ बातें आप ऐसी हो कि जो आप सबके सामने ना बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर प्राइवेसी मिले और आप ही की जाति पर, मतलब जाति नहीं, आप ही से बिलोंग करता हो, जैसे मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल व्यक्ति कोई फीमेल से जवाब सवाल करे तो आप थोड़ा उससे ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, आप उससे बातें शेयर कर पाते हैं। जैसे अब इसका एक एग्जांपल और बताएं, जितना आप अपने फ्रेंड लोग से, जो फीमेल फ्रेंड है उससे बातें शेयर कर लेंगे उतना और किसी होता है, मम्मी पापा से नहीं होता। कोई बड़े मान लीजिए और एग्जाम्पल बताएं, कोई मान लीजिए आप लोगों को किसी लड़की को कोई छेड़ दिया, ये बात अपने दोस्त से बता सकते हैं, लेकिन आप किसी आदमी अपने मम्मी पापा से नहीं बता, क्योंकि आपको दिमाग में डर रहता है, हो सकता है मम्मी पापा मेरी पढ़ाई को बात। तो ये समाज में बहुत समस्या है। ऐसे लोगों को सच बताए ना, जो ऐसा काम करते हैं, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, उनको बीच चौराहे पे नंगा करके मारना चाहिए, और ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, जिससे जो है महिलाएं आगे बढ़ पाए। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं कि जो बेचारी दब जाती हैं, नहीं कर पाती, उनके अंदर बहुत प्रतिभा है। समझ में आया? ठीक है, अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट, समझ में आ गया कि नहीं? एक टॉपिक और बचा है तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। कल नहीं, इसको आज ही खत्म कर दीजिए। देखिए ये आज क्लास है, अगर आज नहीं पढ़ी तो कल दूसरी टॉपिक शुरू होगी। अब आप लोग बताएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं कल दूसरा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। 20 मिनट 12:30 हो रहा है, वैसे 1 घंटा 20 मिनट हुआ है। 11 बजे तो मेरा क्लास चला था, 1 घंटा 20 मिनट हुआ है, 20-15 मिनट लगेगा, समझ लीजिए, ठीक है। 15 मिनट लगेगा, मन करेगा तो लिखवा देंगे, वैसे इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में, इतना बात जान लीजिए। अगर आप लिखेंगे तो भविष्य में फायदे में। लिखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था। इसकी शुरुआत सबसे पहले एक कमेटी गठित की गई थी। कब की गई थी? एक कमेटी गठित की गई थी 1860 में। कब किया गया था? 1860 में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम लिख लीजिएगा, H.M. कोड। HM कोड। ये कमेटी ने ही एक सुझाव दिया कि पुलिस व्यवस्था, वैसे एक बात और समझ लीजिए इसमें, ये पुलिस व्यवस्था जो है मौर्य काल से ही चला रहा है, मौर्य काल से ही पुलिस प्रशासन व्यवस्था चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मेशन आने वाले समय में फॉर्मेशन होता गया, फॉर्मेशन मतलब मॉडलाइज होता गया, ठीक है, अपने वर्तमान से परिवर्तित होता गया। ये 1860 में कमेटी गठित की गई HM कोर्ट ने, और उसके बाद एक अधिनियम बना 1861 में। 1861 में एक अधिनियम बना, लिख लीजिए अधिनियम का, पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट, ठीक है। और एक बात और लिख लीजिए, भारत के सबसे पहले पुलिस आयुक्त का नाम लिख लीजिए, जो सबसे पहले पुलिस निर्देशक थे उनका नाम लिख लीजिए। भारत के आजाद, लिखिए ऐसे, आजादी के बाद BN लाहिरी, BN लाहिरी
B.N. लाहिरी, आजादी के बाद B.N. लाहिरी पहले पुलिस महानिर्देशक बने। आजाद भारत के बाद B.N. लाहिरी पहले पुलिस, ये बहुत खुफिया फैक्ट है, महानिर्देशक बने। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और लिखिएगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन व्यवस्था, इसी में उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन व्यवस्था विश्व में, ध्यान दीजिएगा, विश्व में पुलिस की बात कर रहे हैं, मिलिट्री वो नहीं, पूरा सैनिक का नहीं, पूरे सैनिक का तो सबसे ज्यादा किसका, रसिया के पास है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पुलिस व्यवस्था की सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी, किसका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी, विश्व पुलिस की व्यवस्था, पूरे सैनिक की बात नहीं कर रहा, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। ठीक, और इसमें एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, इसमें लिखिए पुलिस, राज्य पुलिस, राज्य पुलिस जोन 8, राज्य पुलिस जोन 8, नाम लिख लीजिए, मेरठ जोन, आगरा, मेरठ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, इलाहाबाद 8 हैं, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर। ये पुलिस के उत्तर प्रदेश में 8 जोन है, यहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम, कहाँ है, कहाँ है पुलिस ट्रेनिंग, मुरादाबाद। पीसीएस में बहुत सारे जगह पूछा क्वेश्चन, मुरादाबाद। ठीक, सर इन 8 के नाम कैसे बोल रहे हैं, लिख लीजिए, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, आगरा, हो गया ना। ठीक, अब उसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए, इसमें इसी से पूरा क्वेश्चन लिखा जाएगा। ठीक है, पुलिस व्यवस्था को लिखिए, पुलिस व्यवस्था को लिखिए, इसी पुलिस व्यवस्था को व्यवस्था को 8 या 8 मतलब 8 संगठनों में या विभागों कह सकते हैं में बांटा गया। 8 के नाम लीजिए, 8 के नाम, नागरिक अधिकार लिखिएगा, 8 के नाम, प्रांतीय पुलिस, प्रांतीय पुलिस, राष्ट्रीय पुलिस, सब अलग अलग है। पहला प्रांतीय पुलिस, राष्ट्रीय पुलिस, शहर पुलिस, छावनी पुलिस, नगर पुलिस, राष्ट्रीय पुलिस, शहर पुलिस, छावनी पुलिस, नगर पुलिस, ग्रामीण एवं सड़क मार्ग पुलिस, ग्रामीण एवं सड़क मार्ग पुलिस, नगर पुलिस हो गया, नगर पुलिस हो गया। एक इसका हो सकता है ग्रामीण एवं सड़क मार्ग पुलिस।
ये लिख लीजिए, वर्कनदाज पुलिस, इसीलिए लिखे हैं, लिख लीजिए तो पता। वर्कनदाज पुलिस, वर्कनदाज पुलिस, एक और लिख लीजिएगा, वर्कनदाज पुलिस लिखिए। कौन सा छूटा भाई, सब तो हो गया। फिर से सुन लीजिए, प्रांतीय, राजकीय, शहर, छावनी, नगर, ग्रामीण एवं सड़क और 8 में साथी था, साथी 8 नहीं साथी, ठीक, 7 ठीक, हाँ हाँ भाई 8 की जगह 7। अरे इतना ह्यूमन एरर, इतना मिस्टेक हो सकता है, फैक्ट में मत जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर गलत बताएं तो बताइए, फैक्ट आपको किताबों में मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। पहले ये समझिए वर्कनदाज पुलिस क्या होता है, इसके बारे में पहले कभी सुने आप? कितने लोग नहीं सुने? कोई लोग? जेल पुलिस जानते हैं? जेल पुलिस, जेल पुलिस के लिए अलग से वैकेंसी आती है, जेल पुलिस के लिए अलग से वैकेंसी आती है, वही वर्कनदाज पुलिस। हाँ, इन्हीं का नाम ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए। अदालतों लिख लीजिए, जेल पुलिस या अदालतों की सुरक्षा, जेल पुलिस या अदालतों की सुरक्षा के लिए, अदालतों की सुरक्षा, इसके लिए अलग से वैकेंसी आती है। पहले आप देखे होंगे बहुत, अब तो नहीं आती, पहले आती थी जेल पुलिस का अलग से वैकेंसी। एक हमारे मित्र हैं, उनकी चाची जो है जेल पुलिस, कभी आप लोग क्राइम करिए तो बताइए, सुल्तानपुर में है पोस्ट है, वहाँ खाने पीने सामान पहुँचवा देंगे जेल पुलिस वहाँ, ठीक। तो ये प्रशासन से संबंधित बातें हैं, ठीक है। पुलिस प्रशासन में, अच्छा पुलिस प्रशासन में कुछ हियरार्की होता है। सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस प्रशासन में कौन होता है? डीजीपी, ठीक है। हियरार्की सुन लीजिए, वैसे हियरार्की तो सच बताएं, हियरार्की सुन लीजिए, वैसे हियरार्की मुझे भी नहीं याद था। देखिए, पहला है पुलिस महानिर्देशक, लिख मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं, ये आपको अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए। पुलिस महानिर्देशक पहला, सबसे पहले नंबर पे पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिर्देशक, पुलिस महानिर्देशक जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डीजीपी, डीजीपी ब्रैकेट में। उसके बाद अपर पुलिस महानिर्देशक, अपर पुलिस महानिर्देशक, एडीजीपी, एडीजीपी। नंबर डालते जाइएगा, हियरार्की है ये। पुलिस का एग्जाम कोई देगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम, ये समझिए, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है पुलिस में। एडीजीपी, एडीजीपी अपर पुलिस महानिर्देशक। फिर होता है पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, आईजीपी, पुलिस महानिरीक्षक। ये पुलिस के लिए क्वेश्चन बन गया एग्जाम में, ये हियरार्की आता है। पुलिस महानिरीक्षक, आईजीपी, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, आपको याद था? अच्छा, पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी, पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी, इसको जो है कप्तान भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा कप्तान भी। और एक बात जान लीजिए, जिले का सबसे बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है, जिले का, जैसे डीएम सबसे बड़ा होता है, वैसे पुलिस डिपार्टमेंट का इससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं होता जिले में। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी। फिर उसके बाद पुलिस अधीक्षक, एसपी, पुलिस अधीक्षक, एसपी। फिर अगला है पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी, पुलिस उपाधीक्षक। अच्छा, एक ये पोस्ट कहां से भरा जाता है? पीसीएस, उसको बोलते हैं पीपीएस। क्या बोलते हैं? पीपीएस। और ऊपर के जितने पोस्ट हैं ये सब प्रमोशन वाले पोस्ट हैं, एसपी को छोड़ के।
देखिए एसपी, एक बात समझ लीजिए, जो एसपी है ये यूपीएससी के थ्रू आता है। कौन होता है? आईपीएस जो होता है। और उसके ऊपर जितने पोस्ट हैं, डीजीपी या फिर कह लीजिए अपर पुलिस महानिदेशक, ये सब प्रमोशन वाले पोस्ट हैं। इन सब पे डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती। आपका एज जैसे बढ़ेगा वैसे आप आगे जा सकते हैं। फिर आता है इंस्पेक्टर, इसकी भी नियुक्ति डायरेक्ट नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, प्रमोशन वाला पोस्ट ये भी। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, फिर होता है सब इंस्पेक्टर, इसकी नियुक्ति होती है, जो अभी हाल ही में आया था, यूपीएसआई। यही जो अब आपको बताएं, अगर आप डायरेक्ट, इतना आपको पहली बात बता रहे हैं, ये चीज जान लीजिए, अगर आप डायरेक्ट जो है इंस्पेक्टर बनते हैं तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, डिप्टी एसपी तक। अगर आपका उम्र अच्छा है तो आप हो सकता है यहाँ तक जा सकते हैं, क्या नाम है, एसपी तक जा सकते हैं, अगर आपका उम्र कम है, ठीक। और एक बात और बता दें, एक जो सिपाही होता है वो डीएसपी तक जा सकता है, अगर 18 साल में वो हुआ है सिपाही। तो इंस्पेक्टर हो गए, प्रमोशन वाला पोस्ट है। पेन कहाँ बंद कर रहे हैं, अभी हो गए। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर बता ही दिए थे, इसकी नियुक्ति होती है डायरेक्ट, ये एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, एग्जाम क्वालिफाई। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई जो बंद हो गया, एएसआई का एक पूरा होता है, यहाँ पे उनके एक स्टार होता है। ये प्रमोशन वाला पोस्ट है, जो बता रहे हैं ये कैसे प्रमोशन होके आते हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर आता है कांस्टेबल जो पद रिजल्ट है, कांस्टेबल। क्या असिस्टेंट, क्या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब समझिए इसमें कितने पोस्ट जो है, आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए पुलिस का एग्जाम दीजिए। आप अगर पुलिस होते हैं सिपाही तो आप पहले हेड कांस्टेबल बने, ठीक। उसके बाद आप ये सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये पोस्ट खत्म हो गया, अब इसको नहीं दिया जाता, ठीक है। अब आपकी डायरेक्ट प्रमोशन होता है दरोगा, दरोगा इंस्पेक्टर, ऐसा। एएसआई तो है नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये खत्म नहीं, ये खत्म, अब ये खत्म हो गया। ये इसमें एक पूरा मिलता था, ये खत्म हो गया व्यवस्था। सब इंस्पेक्टर जो होता है, आप पुलिस से सब इंस्पेक्टर जो है प्रमोशन होके जाएंगे, फिर उसके बाद आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। फिर आप, हमारे पटदार हैं, बड़े पिताजी लगते हैं, वो इंस्पेक्टर होकर रिटायर हुए, हमारे सगे पटदार इंस्पेक्टर होकर रिटायर हुए थे। और 112 जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर हुए थे। 112 तो शुरू में लॉन्च किया गया था 112, तो आप यहाँ तक जा सकते हैं। मैक्सिमम आपका पुलिस से डीएसपी तक जा सकते हैं, ठीक। और डीएसपी कहाँ तक जा सकता है, डीएसपी भाई साहब पूछिए मत, डीएसपी आपका यहाँ तक जा सकता है, बता रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी तक जा सकता है, पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी, अगर वो कम समय में नौकरी पाए। बात कहानी समझ में, लिख लेंगे आप हैं, खत्म करें, चैप्टर समापन करते हैं। एक टॉपिक और बचा था, चलिए आप एक बात बताएं, आप लोगों की किस्मत है कि चोर मास्टर नहीं, ठीक है, सच बता रहे हैं, आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि चोर मास्टर नहीं है। हाँ